हम देखते हैं कि जैसे कि हमने इसके पॉजिटिव एंड को और इसके नेगेटिव एंड को हमने कनेक्ट कर दिया, हमारे पास पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड कनेक्ट कर दिया, मतलब ये वाला एंड आपका जाकर के पॉजिटिव है और ये वाला एंड जाकर के आपका नेगेटिव है। ये हमारे पास हाई पोटेंशियल हो गया और ये हमारे पास लो पोटेंशियल हो गया। एक हमारे पास हाई पोटेंशियल हो गया और एक हमारे पास लो पोटेंशियल हो गया। ये हाई पोटेंशियल क्यों होगा? क्योंकि इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? पॉजिटिव से। यानी अब हमारा चार्ज फ्लो होने लगेगा, यानी एंड ए और एंड बी पर पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ हमारे चार्ज का फ्लो हो जाएगा। यानी अब हमारे पास क्या आ गया है? फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे ही हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज बना, यानी चार्ज का फ्लो शुरू हो गया, तब हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। चार्ज का फ्लो टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से आपका होने लगा, यानी चार्ज with respect to time. This is what? This is the rate of flow of charge. This is the rate of flow of charge. This rate of flow of charge is known as what? Current electricity. This current electricity indicate as the rate of flow of charge. Now the current is represented by capital I and the charge is represented by capital Q and time is T. So this is the mathematical representation for the current. And the SI unit for current is what? Ampere and represented by capital A. We know here the 1 ampere current is equal to charge having unit coulomb and time having unit second. तो 1 ampere current is defined 1 coulomb charge flow per second. किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल से 1 सेकंड में 1 coulomb चार्ज अगर आपके फ्लो हो जा रहे हैं तो हम कह पाएंगे कि हमारे पास 1 एम्पियर करंट आपका है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द करंट। वी हैव स्टडीड हियर करंट, potential and potential difference. Now, so there is the several another form or the another parameter which are also be studied in this chapter, like that the resistance. There is the another term is known as what? Resistance. How we can define the resistance? As we know, the flow of charge, चार्ज का फ्लो हो रहा है, इवन वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा हो और नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा हो, चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज के फ्लो में कुछ हडल्स आएंगे, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं, कुछ रुकावट आ सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट आ सकते हैं। अगर चार्ज के फ्लो को कोई हडल दे रहा है, कोई रोक रहा है, तो that property of that conductor is known as resistance. So resistance is what? Obstruction offered, opposition offered, opposition offered by conductor itself, by conductor in flow of what? In flow of charge. एक रेजिस्टेंस, एक वो प्रॉपर्टी हो गई किसी कंडक्टर की जो उसमें से फ्लो होने वाले चार्ज को अपोज करे। अब चार्ज के दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड हैविंग एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओ एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल इन सच अ वे, दिस इज द ओ। नाउ here is the SI unit of the resistance ohm, the name after a scientist known as Ohm, having here Ohm's law. What is the Ohm's law? हम जब सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हमारे पास रेट ऑफ करेंट हो गया, रेट ऑफ चार्ज हो गया, यानी हमारे पास करंट की डेफिनेशन हो गई, हमारे पास पोटेंशियल का डेफिनेशन हो गया, हमारे पास रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हो गया, मतलब हमारे पास पैरामीटर बहुत सारे।
इन पैरामीटर्स में हमने देखा कि आई, क्यू, टी, वी, डेल वी, डब्ल्यू, इस तरीके से ये एंड आर, ये हमारे पास पैरामीटर हो गए। हमारे पास करंट, चार्ज, टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड रेजिस्टेंस। अब इन पैरामीटर को इंटरकनेक्ट करने के लिए ओम्स ने अपनी कंडीशन दी। ओम्स लॉ, ओम्स क्या कहता है कि सबसे पहले जो हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर को कांस्टेंट कंडीशन पे रख दीजिए, कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। अब एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, हमने वो भी पढ़ रखी है, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रख दिया, यानी हमारे इस एनवायरनमेंट का किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब हमने इसमें कंडक्टर लिया, या हमने कोई भी एक कंडक्टर ले लिया, कॉपर वायर ले लिया, एल्यूमिनियम वायर ले लिया, आयरन वायर, कोई भी ले लिया। इस कंडक्टर पे हम देखेंगे, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है, ये मान लेते हैं पॉजिटिव एंड है, मान लेते हैं नेगेटिव एंड है, कोई भी हमने ले लिया। इसमें हम चाहे पॉइंट P1 पर, पॉइंट P2 पर, पॉइंट P3 पर, पॉइंट P4 पर, कहीं पर भी कैलकुलेशन करते हैं, किस किस की, हम मेजर करेंगे करंट को और पोटेंशियल को। हम यहां पे भी मेजर करेंगे करंट को और पोटेंशियल को, हम यहां पे भी मेजर करेंगे करंट को और पोटेंशियल को, हम यहां पे भी मेजर करेंगे करंट को और पोटेंशियल को। हमने जितने भी हमने पॉइंट इनके बीच में ले रखे थे, उन सभी जगह पे हमने मेजर कर लिया करंट को, और करंट के साथ साथ हमने मेजर किया पोटेंशियल को। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू करंट, हम इस रेशियो को फाइंड करेंगे। इन सभी पॉइंट पर हम देखेंगे B1 विद रिस्पेक्ट टू I1, B2 विद रिस्पेक्ट टू I2, B3 विद रिस्पेक्ट टू I3 एंड सो ऑन। हम देखेंगे कि हमें इसमें एक सिमिलरिटी नजर आएगी, तो वो सिमिलरिटी देखेंगे कि ये रेशियो हमारा कैसा है, सेम है। जब ये रेशियो सेम है, मतलब हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू करंट रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द थ्योरेटिकल, the ratio of the potential with respect to current remain constant। और ये कांस्टेंट वैल्यू जो निकल के आ रही है, वो निकल के आएगी जो अपोजिशन ऑफर्ड बाय दैट कंडक्टर, अपोजिशन ऑफर्ड बाय दैट कंडक्टर। और अभी हमने देखा था कि अपोजिशन क्या ऑफर्ड हो रहा था, या उसको क्वांटिटी को हम क्या कह रहे थे, रेजिस्टेंस। सो ratio of the B with respect to current is equal to resistance. Now P upon I is equal to R, where B is equal to IR. This is what? Ohm's law. अब इस Ohm's law को अभी हमने थ्योरेटिकल समझा। हम इधर पे एक चीज और भी देखते हैं कि जो हम करंट का मेजरमेंट कर रहे थे, तो करंट का मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द एमीटर, और जो पोटेंशियल का मेजर कर रहे थे वो वोल्टमीटर, विद रिस्पेक्ट टू एमीटर एंड वोल्टमीटर। अभी इन दोनों को हम देखेंगे जब हम सर्किट को स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में हमने देखा कि B इज इक्वल टू IR। आगे हम ध्यान देंगे कि हमारे पास क्या निकल के आ रहा है। हमने देखा कि B इज इक्वल टू IR। अब हमारे पास B मतलब पोटेंशियल, I करंट, और रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या जो कंडक्टर हमने ले रखा है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी हो गई। मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि B इज चेंजेबल and I is changeable, but R is not changeable. Here B is directly proportional to I. B is directly proportional to I.
अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो करंट है वो चेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा। जितना हम उस कंडक्टर में करंट को चेंज करेंगे यानी हमारा पोटेंशियल उतना ही चेंज हो जाएगा। हम आगे इसके ध्यान देते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास हमने ग्राफ को इंडिकेट किया, एक हमने एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले ली, एक वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस थी। वाई एक्सिस को हमने पोटेंशियल एक्सिस इंडिकेट कर लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमने करंट एक्सिस इंडिकेट कर लिया। ये हमारा ऑरिजिन हो गया, जीरो हमने इंडिकेट कर लिया। हमने अभी P1 पे कैलकुलेट किया, P2 पे कैलकुलेट किया, हम देखेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड हो रही। हमने इस पे कहीं पर दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट हमने मान लीजिए P ले लिया, एक पॉइंट हमने Q ले लिया। इन दो पॉइंट को हमने इंडिकेट कर लिया। हम यहां पर देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, एज वी नो हियर एनी पॉइंट दैट विल बी इंडिकेट ऑन द x और y प्लेन इन फॉर्म ऑफ x एंड y। तो x हमारा i को इंडिकेट कर रहा है और y हमारा v को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा i1 और v1, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा i2 और v2। हमने पहले x और फिर y के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। हम देखेंगे इसको कंटिन्यू, इधर पे हम ले लें, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा i1 पॉइंट हो गया, ये हमारा i2 पॉइंट हो गया। y एक्सिस पे लेंगे तो ये हमारा b1 पॉइंट हो गया, इधर हम लेंगे तो ये हमारा b2 पॉइंट हो गया। हम जैसे ही p से q पर पहुंचे, करंट i1 से i2 इंक्रीज हुआ, यानी हम b1 से b2 पहुंचे तो देखो पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तो एज वी इंक्रीज करंट पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज, या फिर हम i2 से i1 आए तो करंट डिक्रीज हुआ, मतलब p2 से p1 आए तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। यानी हमने पोटेंशियल डिक्रीज किया तो करंट डिक्रीज हुआ, पोटेंशियल इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज हुआ। हमने क्या किया, यहां पर हमने एक पॉइंट S इंडिकेट कर लिया, यहां हमने एक पॉइंट S इंडिकेट कर लिया। जब भी हम किसी प्लेन का ग्रेडियंट फाइंड करें, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, ग्रेडियंट फाइंड करना है मतलब हमें स्लोप फाइंड करना है, तो यहां पर एक टर्म आपके लिए आता है टेन। टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को इंडिकेट करता है। तो यहां पे हमने एक एंगल ले लिया कि मान लेते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है, जो स्लोप यहां से मतलब ये जो जा रहा है, ग्राफ आपका इंडिकेट कर रहा है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा इंडिकेट कर रहा। एक टर्म हमने इसको दे दिया, ये नाम दे दिया है हमने थीटा, या आप चाहे अल्फा बीटा गामा कोई भी एक टर्म दे दिया। टेन थीटा, दिस इज किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर टू व्हाट, बेस। अब इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर अगर हम चाहें तो ये वाला भी देखो थीटा आपका हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल PQS इंडिकेट कर लें तो यहाँ पे भी थीटा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहां पर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू QS एज द परपेंडिकुलर और PS एज द बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू what is the QS? This is B2, this is B1. So what is this? B2 minus B1. ये हमने इसको इंडिकेट किया। सेम I2 minus I1, तो ये हमारे पास I2 minus I1, ये हो गया B2 minus B1, ये हो गया I2 minus I1। डिफरेंस को डेल से इंडिकेट किया टेन थीटा। जिस स्लोप आप इसमें अभी जैसे आपने एक लिया, कई स्लोप आप इंडिकेट कर ले, ये भी थीटा, यानी स्लोप रिमेन कांस्टेंट। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, कांस्टेंट। मतलब हम क्या कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू द करंट रिमेन कांस्टेंट। दिस इज योर व्हाट, ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ हमने किससे इंडिकेट कर लिया, ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर लिया ओम्स लॉ को। लेकिन इसमें कंडीशन आपकी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की रिमेन कांस्टेंट। अगर वो आप कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू।